टू एवरीबॉडी। रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। आज हम लोग बीपीएससी 66 बीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसका इंतज़ार आप सभी लोग लंबे टाइम से कर रहे थे कि 66 बीपीएससी की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और टोटल 562 पोस्ट के लिए यानी 562 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यह जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक पोस्ट है, ठीक ठाक पोस्ट है। 562 पोस्ट कम नहीं होता है और उसमें तो चाहे 562 पोस्ट हो या फिर 1000 पोस्ट हो, आपको तो एक पोस्ट ही मिलना है। आप किसी एक पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो आपको इसमें से एक पोस्ट अपने लिए एनी हाउ निकालना है, मैनेज करना है। उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न टॉपिक्स पर। इसमें 562 में कुछ पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है, जैसे डीएसपी का जो पोस्ट हुआ, ठीक है, डीएसपी का डीवाईएसपी का पोस्ट बहुत ही अच्छा है। तो यह 34 पोस्ट होगा इसका। फिर काराधीक्षक का 3 पोस्ट होगा। एक जो इम्पोर्टेंट है डीटीओ का पोस्ट, वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, तो इसकी भी 30 पोस्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह 34 पोस्ट हो गया, प्लस काराधीक्षक का भी पोस्ट आप ऐड कर लेंगे तो डीटीओ भी है। फिर आपका सीटीओ है, तो सीटीओ का भी पोस्ट काफ़ी अच्छा पोस्ट है, ठीक है, हालांकि इसकी संख्या कम है। कुल मिलाकर के पोस्ट इतना है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें खासकर पहली बार डीटीओ का पोस्ट आया है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, डिटेल में भी नहीं जाऊंगा इस पर। इसमें एक जो बेसिक चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरवाना शुरू होगा, इस 66 बीपीएससी का जो फॉर्म भरवाना शुरू होगा वह 28 सितंबर से, सितंबर चल रहा है अभी, और एक सप्ताह के बाद फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है, वह एग्ज़ाम का डेट क्या है, तो यह डेट रखा गया है जो एक टेंटेटिव डेट है, वह 26 दिसंबर का, ठीक है। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस डेट को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो देखिए, बीपीएससी का जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। पीटी का एग्ज़ाम यह जल्दी ले लेता है, मेंस के एग्ज़ाम में डिले होता है, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट में भी डिले होता है। लेकिन इस डिले के बावजूद भी पूरे इंडिया में कोई भी कमीशन इतनी फास्ट, इतनी स्पीड वे में स्पीडली नहीं चल रहा है। तो अच्छा है, कंटिन्यूसली चीज़ें आ रही है। अभी 64वीं का इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, मेंस का रिजल्ट आया है, 65वीं का मेंस होने वाला है, 64वीं की नोटिफिकेशन आ गई है। तो एक साथ 3 एग्ज़ाम हमेशा इस 2-3 साल से चल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी बातें हैं, एग्ज़ाम टाइम पर हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में थोड़ी सी डिले होती है। एनी हाउ, तो यह 27 दिसंबर का आप मान के चलेंगे। अगर बाय द वे किसी भी कारण बस 27 को नहीं हो पाता है, तो यह एग्ज़ाम जनवरी में जाएगा और वह मिड जनवरी के आसपास हो सकता है, ठीक है, जनवरी। इसलिए वह भी कोई बहुत आगे नहीं होगा। समझिए कि अब 15-20 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 2 सप्ताह 3 सप्ताह का। तो इसलिए आप मान के यही चलेंगे कि 27 दिसंबर को ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। कुल मिलाकर के
आप देखें तो आपके पास पूरे 100 डेज बनता है। आज 18 सितंबर है, तो पूरे 100 डेज आपके पास, जो आपके पास 100 डेज बचता है, यानी काउंट डाउन फॉर्म भराना शुरू हुआ नहीं कि काउंट डाउन आपकी पर्सनली शुरू हो जाएगी 100 डेज की। ठीक है, फॉर्म भराना शुरू होगा 28 सितंबर से, तो उसको आप लोग टाइम पर फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 100 डेज का आप लोग को स्ट्रेटजी बनानी है कि इस 100 डेज में क्या बेस्ट। देखिए अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तो पूरे 3 महीने का टाइम मिल रहा है। तो इस 100 डेज में 3 महीना, ठीक है, 3.5 महीना भी नहीं आपको मिल रहा है, केवल 3 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर आप फॉर्म भराने के डेट से आप देखेंगे तब तो फिर केवल 3 महीना ही मिल रहा है। तो इस 100 डेज में जो बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ काम करेगा, सर्टेनली वह क्वालिफाई कर पाएगा। क्योंकि पीटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या होता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा होता है। पुराने स्टूडेंट्स को भी समस्याएं आती है, कई बार पीटी ही उनका रुक जाता है। तो पीटी पहला हर्डल्स है जिसको आपको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको जीतना है। ठीक है, इस पर अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए। स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूंगा। कुछ लोगों का लगातार मुझे कॉल आ रहा है विभिन्न चीज़ों को लेकर के, बीपीएससी के बारे में। तो उन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके इस आज के क्लास में तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसी का अगला एपिसोड बनेगा 2, 3, 4, तो उसमें सारी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों का सॉल्व करूंगा। एक जो मेजर चीज़ आ रही है, जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ, चूँकि जिनका 2020 का जिनका बैच है, 17-20 वाले जो लोग हैं सेशन के ग्रेजुएशन, और ड्यू टू कोविड के कारण वो एग्ज़ाम उनका नहीं हुआ है, तो वो लोग भी दे सकते हैं। आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आप मार्क्स डालेंगे, बाकी थर्ड का आप अपेयरिंग दिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकते हैं। यह मेंस का जब होगा तो मेंस का फॉर्म आप मान के चलिए, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून जुलाई से पहले फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, मई जून तो एनी हाउ जाएगा ही जाएगा। तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपेयरिंग कैंडिडेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, कुछ लोगों का फॉर्म ये आ रहा है फोन ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, चूँकि टाइम कम है, तो जिनका डिसाइडेड है ऑप्शनल उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। जिनका ग्रेजुएशन और पीजी में जो सब्जेक्ट रहा है, या तो आप सेम सब्जेक्ट को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई नया सब्जेक्ट, अगर आपको अपने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई बीटेक बैकग्राउंड वाले हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो सब्जेक्ट उनको चेंज करना है। तो ऐसे में आप बहुत ही सोच समझ करके सब्जेक्ट का चयन करेंगे, क्योंकि एक बार आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर लेते हैं, अभी जो फॉर्म भराना शुरू होगा 28 सितंबर से, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है जिसमें आप सब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत ही संभल करके इस पर मैं डिटेल में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सब्जेक्ट के चयन की क्या पूर्व आवश्यकताएं हैं, किन किन चीज़ों के आधार पर, किन किन बेसिस के आधार पर आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं। ठीक है, मोटा मोटी ये है इस संदर्भ में कि जिस सब्जेक्ट में आप की स्टडी अच्छी है, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। जिसमें नोट्स है, मटेरियल है, वह भी आपका एक बेस बनता है। तीसरा है कि उसका जो लोग डिसाइडेड नहीं है, तो उनके लिए है कि कम टाइम में सिलेबस अगर छोटा हो
और मार्क्स ठीक ठाक सब्जेक्ट में आ जाता है, एन एवरेज भी, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसमें आपका ग्रेजुएशन और पीजी हो, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे इस टर्निंग पॉइंट पर आकर के जहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ऐसे में छोटे सिलेबस को ही आपको रखना होगा। लेंदी सिलेबस के साथ आप नए सब्जेक्ट के साथ इतने कम टाइम में तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है। हमारा पर्पस एक फाइनल सिलेक्शन का है और रिपब्लिका अपने फाइनल सिलेक्शंस के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए जानी जाती है। तो आप लोग रिपब्लिका के ऐप से जुड़ेंगे, रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पर A to Z पीटी मेंस इंटरव्यू की बेहतरीन आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको ऑनलाइन इसमें हेल्प अवेलेबल होगा और यह 2-3 दिनों में, ठीक है, 25 से आप मान सकते हैं। 25 से मैं पहले ही स्टार्ट कर दूंगा, 25 सितंबर से। ठीक है, 25 सितंबर से हमारा प्रॉपर बैच ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइव क्लास भी होगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। तो ये लाइव क्लास हम 25 सितंबर से विधिवत स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यह आपका जो बैच स्टार्ट होगा वह 25। कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि कब से स्टार्ट होगा सर, तो 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे स्टार्ट 20 से ही हो जाएगा। ठीक है, 20 से ही हो जाएगा। तो और ऑलरेडी रिपब्लिका के ऐप पर बैच बना हुआ है 66 बीपीएससी एग्जाम के लिए, जिसमें ढेर सारा वीडियोज वगैरह पीटी के लिए, मेंस के लिए डाला हुआ है। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं ताकि तेजी से आप कुछ कर सकें पीटी और मेंस के लेवल पर, तो आप ऑलरेडी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैच चल भी रहा है। एक बैच ऑलरेडी पहले से चल रहा है, तो उसमें आप जुड़ जाएंगे तो आप तेजी से पीटी और मेंस की चीज़ों को आप तेजी से कवर कर लेंगे। अदरवाइज न्यू बैच, ऑनलाइन न्यू बैच 25 सितंबर से स्टार्ट होगा। जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करती है कोचिंग के लिए, कोचिंग के रीओपन के लिए, तो ऑफलाइन में भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। और यह बैच स्टार्ट होगा हमारे पटना के गांधी मैदान में, जो कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टार्ट होगा ऑफलाइन बैच। ठीक है, बाद में हम बोरिंग रोड में भी हम रिपब्लिका आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस संदर्भ में बातें हो गई। ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में मैं थोड़ा सा और भी एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, मैं डिटेल में और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। बुक्स के बारे में शेयर करूंगा कि कौन सी बुक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बुक्स क्या पढ़ना चाहिए। और इस संदर्भ में आप मान के चलिए कि जो भी मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम 99.9 लोग जो YouTube पर या सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं कि ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, बिल्कुल ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि पाइल्स ऑफ बुक आपके घर में हो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, पीटी के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, 50 बुक नहीं। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम रुक जाएगा, यानी रिजल्ट रुक जाएगा। कम टाइम में आप कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटेटिव चीज़ें पढ़ेंगे, काम की चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर डूज और डोंट दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कई बार आपके डूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोंट होता है, यानी क्या नहीं करना है। ठीक है, डोंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी किन चीज़ों से हमें बचना है, किन चीज़ों को पढ़ने से बचना है, कहाँ पर एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट गाइडलाइन जुड़ने से बचना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही डायरेक्शन में अगर आप आज से काम करना शुरू नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी पीटी के लेवल पर भी, और मेंस के लेवल पर तो बहुत ही। मेंस एक ऐसी चीज है जहां पर लोगों की वह एक एक्चुअल लेवल नहीं होती है।
जिसमें बेटर गाइड कर सके, ठीक है। और वहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, आपकी अच्छी एनालिटिकल पावर नहीं आ पाती है। वो सारी चीज़ मैं अगले क्लास में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि मेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन के लिए, और मेंस की तैयारी के बिना आप फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकते। पीटी अच्छा है, इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेंस में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन पाना फाइनली। तो मेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। रही बात बुक की बातें, थोड़ी सी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। बुक बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी मस्ट है। बहुत सारे लोग लूसेंट के बारे में पूछते हैं, लूसेंट बुक्स लास्ट के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि शुरू से ही आप लूसेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लूसेंट केवल है कि अगर रिपीटेड क्वेश्चंस है तो उस संदर्भ में है, थोड़ी सी फैक्चुअल टाइप की चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ गया, कुछ लीक से हट करके क्वेश्चंस आ गया तो वहाँ पर आप फंसेंगे और बहुत ही बुरी तरह फंसेंगे। आप कभी भी 80 को क्रॉस कर पाने में आपको दिक्कत होगी लूसेंट केबल पर, ठीक है। और अभी के डेट में जो हमारा टारगेट है, चूंकि सीट की संख्या कम है तो ऐसे में आपका टारगेट एनी हाउ 100 प्लस करने का होना चाहिए, ठीक है। 100 प्लस आप करते हैं पीटी में स्कोर तभी, क्योंकि 8-10 क्वेश्चंस हर एक साल पीटी के एग्जाम में कहीं न कहीं या तो गलत क्वेश्चंस होता है या उसका आंसर बाद में चेंज कर दिया जाता है या फिर क्वेश्चंस को ही डिलीट कर दिया जाता है। तो आपका ओवरऑल क्वेश्चंस आप मान के चलिए 150 नहीं बल्कि 140, यानी 140 क्वेश्चंस में आपको 100 स्कोर करना है, ठीक है। और यह काम कोई बहुत ही आसान नहीं है। रिपब्लिका के मंच पर आपको क्या होगा कि मैं आपको एक पूरे एनसीईआरटी का क्रक्स नोट्स फॉर्मेट में मैं दे दूंगा, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी के लिए आपको 25-30 बुक नहीं पढ़ना पड़े। दूसरा है कि एनसीईआरटी के अलावा भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए वह भी आपको नोट्स फॉर्मेट में मिल जाएगा। बिहार बेस्ड जो मटेरियल है वह उसका बुकलेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से 20-25 क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बेस्ट कुछ क्वेश्चन आता है, रिपीट कर दिया जाता है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है, बजट वगैरह है, यूनियन बजट है, बिहार का बजट है या फिर इकोनॉमिक सर्वे है, वहाँ से 7-8 क्वेश्चंस आप मान के चलिए आता है। और जो जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें जनरली वहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाता है, फंस जाता है। तो इस सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट पीटी के लेवल पर होगी, ठीक है, एक बेसिक बुक की एनसीईआरटी बेस्ट बुक की वो प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स फॉर्मेट में, एक जनरल जीके जीएस की चीज़ भी दे दूंगा, ठीक है। फिर आपको बिहार बेस्ड चीज़ें दे दूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटलिटी में वो सारी चीज़ें आपको पीटी के लिए यहाँ पर दे दी जाएगी। और मेंस में तो कुछ कहना ही नहीं, रिपब्लिका का बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा है, यही कारण है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी रहा है। तो मेंस के लेवल पर पूरा आपको एक हेल्प मिल जाएगा, उसमें जीएस 1 पार्ट 1 पार्ट 2 यानी दोनों पेपर का आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मेंस के फॉर्मेट में हो गया। इंटरव्यू के लिए कुछ कहना ही नहीं, इंटरव्यू की भी तैयारी चल भी रही है, बहुत सारे वीडियोज भी डाला जा रहा है। आप लोगों को आवश्यकता होगी तो मैं वो डाल दूंगा, अदरवाइज उसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से यह जो रिपब्लिका ऐप है, इस ऐप पर ही आपको हेल्प मिलेगा ऑनलाइन क्लास के रूप में, जो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में होगा और
लाइव क्लास के रूप में होगा, जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इससे आप लोग जुड़ जाएंगे और जुड़ करके आप अपनी पीटी की तैयारी है, जिसमें वीडियोज है, साथ ही क्लास नोट्स है वह मिल जाएगा, क्वेश्चन से प्रैक्टिस है वह आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा। आपको कहीं भी इतने कम टाइम में भटकने की आवश्यकता नहीं है कि वो नोट्स वहाँ से, वो बुक ले लो वहाँ से, नहीं। ऐसे आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टाइम केवल अब 100 डेज का है, ठीक है। ये बहुत ही कम टाइम दिया गया है और इसी टाइम में आपको अब निकालना है, ठीक है। बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, या फिर और भी बुक्स वगैरह को लेकर के, या फिर स्ट्रेटजी को लेकर के। तो आप मुझे इस पर जो यूट्यूब चैनल है रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर आप लोग अपना क्वेश्चन डालेंगे। साथ ही मैं कल, ठीक है, कल यानी 19 तारीख को, ठीक है, मैं लाइव रहूँगा, तो वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ये फ़ोन नंबर है 7678599093। तो इस पर आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे और आप रिपब्लिका से आप जुड़ भी जाएंगे। सारी डिटेल जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो उस क्वेरी को भी इस व्हाट्सएप आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल क्वेरी है वह भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी इस पर कई सारा अभी स्ट्रेटजी के संदर्भ में हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हो, या डिटेल में बुक्स वगैरह के संदर्भ में हो, तो मैं और भी इस पर कई क्लास होगा, तो उससे आप जुड़े रहेंगे। इस ऐप से, यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सर्टेनली हमारी जो स्पेशलाइजेशन है रिपब्लिका बीपीएससी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान इस 3-4 साल में एक पटना से लेकर के दिल्ली तक, पहले केवल हम पटना में थे, दिल्ली में था एक लंबे समय से, लेकिन अब रिपब्लिका पटना में भी आ चुकी है। आपका ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तो पटना में होगा, जैसा कि बताया कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स गांधी मैदान में होगा, ठीक है। और ऑनलाइन तो चल ही रहा है 66 के लिए एक लंबे समय से। इसी में एक नया बैच 25 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग जुड़िए। किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर जुड़िए, ठीक है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी क्वेरी को रखिए और हम सब लोग मिल करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी परेशानी हो आप कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आज हो गई, ठीक है। किसी एक दिन पोस्ट के बारे में भी, जो अलग अलग पोस्ट जो कि 14 विभाग से लिया गया है, इसमें 14 डिपार्टमेंट का पोस्ट है, तो इसको भी एक दिन हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है। बस ये समझिए कि आपके लिए डीएसपी का पोस्ट, डीटीओ का पोस्ट, सीटीओ का पोस्ट, एमईओ का पोस्ट है, वह भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे पोस्ट अच्छे हैं, एलईओ है वो भी ठीक है। तो आप तैयारी में जुट जाइए और आपको अपने लिए केवल एक पोस्ट एनी हाउ मैनेज करना है, और वह सही स्ट्रेटजी होगा तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, फिर हम मिलते हैं, बाय।